स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स के बारे में तो आपने पिछले लेक्चर्स में देखा ही, रियल नंबर्स क्या होती हैं। सारी नंबर्स, जितनी भी नंबर्स हैं, सबको मिला के रियल नंबर देते हैं। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि रियल नंबर की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कैलकुलेशंस को हम किस तरह से करते हैं, उनके क्या रूल्स हैं, क्या प्रोसेस हैं, ये सब के बारे में जो हम फॉलो करते हैं जिन रूल्स को, वही उसकी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। तो हालांकि मैथमेटिक्स में तो बहुत सारी तरह की कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग, लेकिन 4 कैलकुलेशंस हम लोग मेनली करते हैं, अभी तक करते आए हैं, जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं। क्या क्या है? ऐड करना यानी जोड़ना, सब्ट्रैक्ट करना यानी घटाना, मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना, और डिवाइड करना यानी भाग देना। ये 4 कैलकुलेशंस हम करते हैं बेसिकली। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। वैसे एक चीज अगर ध्यान से देखो, कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक तरह का एडिशन ही है, और डिवीजन जो है वो एक तरह का सब्ट्रैक्शन। कैसे? जैसे हमने ये कहा कि 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी 5 + 5 + 5 + 5 + 5 कितना बार हो गया? 1 2 3 4 5 + 5 + 5, यानी 5 को 7 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं? इसमें इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, फिर इसको ऐड किया, तो हमारा आ जाता है कितना? 35। और इसका शॉर्टकट तरीका हम क्या फॉलो करते हैं, क्या अपनाते हैं शॉर्टकट तरीका? जितने टाइम्स इसको ऐड करना है 5 को, उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। करते हैं ना ऐसे ही। यानी 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करते हैं? 5 × 7 कर देते हैं और आ जाता है 35। इसका मतलब क्या हो गया? एडिशन का ही भाई जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन का ही भाई जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। शॉर्टकट तरीका है। और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? अगर हमने ये कह दिया 32 में से 2 को 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा? यानी 32 में से 2 को 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना बचेगा? तो इसमें हम क्या करते हैं? 2 को डिवाइड करते हैं, 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर जो बचेगा उसमें 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो बचेगा उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो बचेगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे लास्ट तक करते चले जाएंगे हम। ठीक? तो हमको जो आंसर मिलेगा वो आंसर क्या हो सकता है? क्योंकि 2 को हमें कितने टाइम्स? 10 टाइम्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक? तो हम इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन जो है वो एक तरह का डिवीजन है, और एडिशन जो है वो एक तरह का क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो आगे चल के जो हम कैलकुलेशंस देख रहे हैं, देखेंगे, उसमें हम सिर्फ 2 कैलकुलेशंस देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन।
तो आपकी क्लास में इन रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स में तो बहुत सारी होती है ना, पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है, सारी नंबर्स होती हैं, बट यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमें दी जा रही है आपकी क्लासेस में, जो प्रॉपर्टी है वो है पॉजिटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है केवल, यानी नेगेटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टी को हम आपकी क्लास में स्टडी नहीं करेंगे। इसको हम हायर क्लास में जब जाएंगे, ऊंचे क्लासों में जब जाएंगे, तब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि नेगेटिव जो नंबर्स होती हैं, रियल नंबर्स, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो अभी हम जो है जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हम उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। तो इसमें दो तरह की प्रॉपर्टी देखते हैं, डिवीजन की प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। डिवीजन की प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है उसको हम नाम देते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। यही दो प्रॉपर्टी और इन्हीं के प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे आपकी क्लास में। तो सबसे पहले हम इनकी डिटेलिंग्स देख लें कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या है, इसका डिटेल देख के फिर हम आगे स्टडी करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में जो हमने दो देखा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसमें सबसे पहला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है। देखो, मैथमेटिक्स में क्या होता है, बहुत इजी है मैथमेटिक्स और बहुत डिफिकल्ट। इजी उनके लिए है जो समझ के पढ़ते हैं, जो सारे उसके फंडामेंटल्स, जो मेन उसकी थियरी होती है उसको समझ के जो पढ़ते हैं, उनके लिए तो मैथमेटिक्स सबसे इजी, आई थिंक दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट ये होता है, क्योंकि ये किसी रूल को फॉलो करके चलता है, इसमें हमको तीर तुक्का नहीं मारना पड़ता है। और जो लोग मैथमेटिक्स की हर चीज़ को रट के पढ़ते हैं कि दिमाग को बोरा समझ लिया और ठूस ठूस के भर रहे हैं उसमें, तो उनके लिए बिल्कुल सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होता है। यानी साल भर उसको ठूस ठूस के भरा बोरे में, और एग्ज़ाम के दिन बोरे को पलट दिया, और पलटने के बाद सारा मटेरियल वहीं कूड़े के डब्बे की तरह गड्ढ-मड्ढ हो गया और उसी में भौंरियाते रह गए एग्ज़ाम के टाइम। तो इसलिए रट के मैथमेटिक्स न पढ़ो, मैथमेटिक्स को सारे फंडामेंटल्स को क्लियर करते हुए पढ़ो। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ईजी लगेगा। इसीलिए मेरे वीडियोस में आपको अदर लोग को जो वीडियोस होते हैं उसमें क्या है कि सारे क्वेश्चन को यूँ सॉल्व कर दिया हो, वो तो किताब में भी लिखा हुआ है, फिर उसको जो है ये वीडियोस पे देखने की क्या जरूरत है, किताब में लिखा हुआ तो खुद ही पढ़ के देख लेगा। बट फंडामेंटल्स को क्लियर करना ज़रूरी होता है, और मैं अपने वीडियोस में इसी चीज़ की कोशिश करता हूँ। आइए देखते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। सबसे पहले तो ये किसके ऊपर लागू होता है, ये एल्गोरिथम, ये जो थ्योरम है ये किसके ऊपर लागू होता है, जाकर सारे नंबर्स पे लागू होता है या कुछ खास तरह के नंबर्स पे। तो ये केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके लिए है, नेगेटिव इंटीजर्स के लिए नहीं, जीरो के लिए भी नहीं, जीरो नंबर्स के लिए भी अप्लाई नहीं होता है। ये किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर के डिवाइड करने का प्रोसेस है। ये क्या है, ये डिवीजन का एक प्रोसेस है, किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करने का एक शॉर्टकट प्रोसेस है। इसीलिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स पे लागू होता है। ये
ये नियम ये बताता है कि यदि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। एक्चुअल में देखिए ये डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमको क्या बताता है, डिवीजन में क्या बताता है। ये डिवीजन में हमको सिर्फ डिवाइजर और रिमाइंडर का रिलेशनशिप बताता है बस, कि किसी डिवाइजर से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमको क्या मिल सकता है बिना कैलकुलेशन, ये रूल बताता है। अभी आपको पूछा जाए कि चलो फला नंबर को डिवाइड करो और कितना रिमाइंडर आएगा, तो आप फट से कॉपी पर उठाओगे और हम करके सॉल्व करके निकाल दिया किया होगा। बट ये जो है ये थ्योरम ये बिना कैलकुलेशन किए आपको रिमाइंडर बता देगा, कि कैलकुलेशन करना भी नहीं पड़ेगा, और ये बता देगा कि अगर इस नंबर से किसी अदर नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या मिल सकता है। क्या व्हाट ए मैजिक डिवीजन करना भी नहीं पड़ा और रिमाइंडर बता दे रहा है ना। कैसे बताता है, ये कहता है कि यदि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करें, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें, सपोज एक पॉजिटिव इंटीजर ए हो गई, दूसरी बी हो गई सपोज, तो अब ये कहता है कि अगर ए से हम बी को डिवाइड करें, ए पता नहीं क्या है, बी पता नहीं क्या है, हमको पता नहीं है, बट ए को अगर बी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमको हमेशा ए से छोटा ही मिलेगा, यही ये रूल बताता है। अब करते भी तो वही आए हो, अब तक डिवाइड करते जाते हो और जब लास्ट में रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो जाता है तो वहीं पे डिवीजन रुक जाता है। करते हो कि नहीं करते हो वैसे? तो वही चीज़ ये बता रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ये थ्योरम ये चीज़ बताता है। तो अब अगर हमको पता चल गया कि ए से अगर हमने बी को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, ए से छोटा ही मिलेगा। ए को तो हमें पता ही नहीं है क्या है, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, ए से छोटा, यानी A-1, A-2, A-3, A-4, ऐसे पता नहीं क्या इतनी सारी नंबर्स रिमाइंडर में मिलेगा, और भी मिल सकती हैं। ऐसे होता चला जाएगा, A-5, A-6, ऐसे पता नहीं कितनी नंबर्स रिमाइंडर में मिलेंगी, बट वो सारी नंबर्स ए से छोटी होगी। जैसे हमने 3 से किसी नंबर को, किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर को अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, बस। इसके अलावा कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। यही ये थ्योरम बताता है। अभी आगे इसको और डिटेल में पढ़ोगे आप लोग। और इसका यूज क्या है, ये जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इसका यूज क्या है, HCF निकालने के लिए किया जाता है। HCF याद है ना, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ऐसी नंबर जो कई नंबर्स को डिवाइड कर दे, वही HCF होती है। तो आगे आएगा, फिर हम कोई डिस्कशन करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, ये डिवीजन की एक प्रोसेस है, और ये क्या है, ये केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होती है। क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं, कोई ऐसे नंबर दे दिया, निगेटिव नंबर दे दिया, और ये पूछ लिया कि ये जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता है तो आप फॉलो करेगा, क्यों नहीं करेगा। आप बोलोगे ठीक है डिवीजन करना है तो डिवीजन करना, बट ये केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। अगर पॉजिटिव इंटीजर के अलावा कोई अदर नंबर है तो उसके लिए ये नहीं है। 0 के लिए भी नहीं है। 0 से किसी नंबर को डिवाइड करो, क्या होता है, अभी 0 को अगर 3 से डिवाइड करना हो तो क्या आएगा, आता ही जाएगा। और अगर 3 को 0 से डिवाइड करना हो तब क्या होगा, तब भी आता ही जाएगा। अनडिटरमाइंड। इसीलिए ये क्या कह रहा है, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। 0 नहीं होता पॉजिटिव इंटीजर। 0 क्या है, न तो निगेटिव न तो पॉजिटिव है। नंबर लाइन पे याद करो, 9th क्लास, नंबर लाइन पे 0 कहाँ पड़ता है, न तो पॉजिटिव है न तो निगेटिव है। इसलिए ये कहता है कि यह केवल पॉजिटिव इंटीजर्स को ये लिए होता है। और ये क्या है, डिवाइड करने का प्रोसेस है। दो नंबर्स को कैसे डिवाइड करेंगे, क्या रूल फॉलो होता है, क्या रिजल्ट मिलता है, इस चीज़ का
और ये नियम ये और क्या बताता है कि ये डिवाइजर से छोटा हमेशा रिमाइंडर मिलेगा। किसी नंबर, दो नंबर्स को अगर डिवाइड करेंगे तो उसमें अगर रिमाइंडर हमें मिल रहा है तो वो हमेशा डिवाइजर से छोटा रहेगा। और इसका यूज हम करते हैं एचसीएफ निकालने। ये तो हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। अब हम देखते हैं कि अभी इसके बारे में और डिटेल आगे पढ़ेंगे। अभी हम पूरा चैप्टर ही इसके ऊपर चलेगा, लेकिन पहले हम ये जान तो लें कि हमको कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो अब हम जो है उसकी बात करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की बात करेंगे। जैसे यूक्लिड का जो था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो था वो क्या था, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए था। तो ये भी केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है ये रूल, ये थ्योरम। ये मल्टीप्लिकेशन का एक प्रोसेस है। जैसे यूक्लिड डिवीजन था वो डिवीजन का प्रोसेस था, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है ये एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है, यानी गुणा करने का, मल्टीप्लाई करने का एक प्रोसेस है। ये क्या बताता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में लिखा जा सकता है। कंपोजिट नंबर क्या होती है? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ऐसी नंबर्स जिनको कि किसी नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या जिनको डिवाइड करने पर काटा जा सकता है, जिनको, वो कंपोजिट नंबर होती हैं। और प्राइम नंबर कौन होते हैं? जिनको नहीं डिवाइड किया जा सकता, वो अपने से ही डिवाइड होंगी या 1 से डिवाइड होंगी। जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब नंबर्स क्या हैं, ये किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होगी, या तो 5 से ही डिवाइड होगी, 7 से ही डिवाइड होगी, या 1 से डिवाइड होगी। तो ये प्राइम नंबर्स हैं। तो ये थ्योरम ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर्स के फॉर्म में जो कि जिससे छोटा फॉर्म न हो सकता हो। सपोज जैसे हमने ले लिया 12 है, ये कंपोजिट नंबर है, डिवाइड हो सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी 4 को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, ये इसके प्राइम फैक्टर कहे जाएंगे। इसी तरह से अगर हमने ले लिया 24, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 4। इसका फैक्टर है ना 6 × 4, बट ये प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम 6 को भी और छोटे फैक्टर में लिख सकते हैं और 4 को भी और छोटे फैक्टर में लिख सकते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 × 2 × 2। अब इसके किसी भी को है, इन सब ये सब प्राइम फैक्टर है, यानी इनको अब इन्हीं से डिवाइड किया काटा जा सकता है, अदर से नहीं। तो ये प्राइम फैक्टर होते हैं। तो ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर में लिखा जा सकता है, कोई भी कंपोजिट नंबर हो। इसका एक नाम और है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। वैसे तो कॉमनली इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स कहते हैं, लेकिन इसका एक नाम और है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसका यूज क्या है? जैसे यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम था, उसका यूज क्या था? उसका यूज था कि रिमाइंडर पता करने में, कि किसी नंबर को हम कैसे रिमाइंडर जान सकते हैं बिना डिवाइड किए। नंबर को डिवाइड न करें फिर भी हम उसका रिमाइंडर जानने या एचसीएफ निकालने में हम करते हैं उसका यूज। इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम? इसका यूज करते हैं कि इर्रेशनल नंबर को प्रूव करना कि ये इर्रेशनल है। जैसे इर्रेशनल नंबर आप लोग जान रहे हैं ना क्या होती है, जो नंबर रेशनल नहीं होती हैं उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर को रिवाइज कर 9th क्लास में पढ़ाया गया है आप लोगों को। तो रैशनल नंबर्स का जो रैशनल नंबर जो नहीं है
उनको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो इरेशनल नंबर क्यों है, इसको प्रूव करने के लिए इस थ्योरम का यूज किया जाता है। और दूसरा यूज क्या किया जाता है, इससे जो है रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा इसको हम जानते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना कि किसी रैशनल नंबर का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो दो तरह का होता है। एक क्या होता है, एक तो होता है कौन सा, याद है? एक तो होता है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वो कभी उसका एंड ही नहीं होगा और कोई नंबर रिपीट नहीं होगी। और दूसरा क्या होता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रिपीट टर्मिनेट तो नहीं होगा, डिवीजन होता चला जाएगा, लेकिन कुछ नंबर्स का ग्रुप एक फिक्स नंबर के बाद रिपीट होगा। और एक तीसरा भी होता है क्या, टर्मिनेटिंग, यानी वो पूरा कट जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ डिजिट तक डिवाइड करते करते वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है। ये सब 9th क्लास में था, उसको हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। तो इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो हम उसमें क्या करते थे, रैशनल नंबर को हम 9th क्लास में कैसे पता करते थे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसी है, रिपीटिंग है, उसको डिवाइड करते थे। डिवाइड करने के बाद हम देखते थे। तो इस थ्योरम से हम बिना डिवाइड किए जान सकते हैं किसी रैशनल नंबर को, ये टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी, कैसी होगी ये, इसको हम जान सकते हैं इस थ्योरम से। तो ये रियल नंबर की ये प्रॉपर्टीज हुई, ये दो प्रॉपर्टीज, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दूसरी प्रॉपर्टी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम डिवीजन का प्रोसेस है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। इन्हीं का पूरा डिटेल आगे हम पढ़ेंगे, इन्हीं का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।